वो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी छोटी बहन नहीं शादो, मैं चाह रहा था कि क्यों ना दूजी अन्ना को भी इस घर में ले आया जाए, फिर उनसे ज्यादा इंतकाम लिया जाए। कैसा है? भाई वीरा, तेरी तो जहानत को दाद देनी पड़ेगी। वो बेटा, जब से वो हादसा हुआ है ना, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने हमारा घर ही देख लिया। तू मेरा रिश्ता करना चाह रही है या मेरी नीलामी कर रही है? तुझे क्या लगता है मुझे इस तरह से खुशी होगी? तेरे ट्रैक्टर के तकाजे की वजह से 2 घरों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी परेशानी की वजह से चाचे खुदा बख्श से कत्ल हो गए। तेरा पागल भरा फिर आ गया यहाँ पे। आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आपको पहले ही पता है कि उनके हाथ पर इतने छाले हैं, फिर आपने ये काम इन्हें करने क्यों दिया? वो छोटे चौधरी साहब, गुड्डी साहब, वो चित्रानी साहबा ने कहा था। आप ना शादो का रिश्ता मेरे साथ कर रहे हैं। तो ना जी, बात ये है, मैं चाहता था कि आपके साथ जो जुल्म हो रहा है खत्म हो जाए। ये नफरतों वाला रिश्ता प्यार मोहब्बत में बदल जाए और एक नया रिश्ता बन जाए। इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। वो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी छोटी बहन नहीं शादो, से शादी करना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब आप ये कहेंगी कि हम लोग अमीर हैं और आप लोग गरीब, तो मैं बताता चलूं कि इस सिलसिले में मेरी आपके अब्बा हजूर से बात हो गई है। उन्होंने सोचने का वक्त मांगा। मैंने कहा कि देख लें, देखभाल लीजिए, और आपको भी यही कहता हूं कि इस रिश्ते के बारे में सोच लें और कहीं ऐसा फैसला ना सुना देना कि मुझे ये कहना पड़ जाए अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमें किसी भी ऐसी आजमाइश में अब मत डालिएगा। हमारी शादियों के लिए चौधरी खुशिया का रिश्ता? ये बात चौधरी खुशिया ने खुद की है तुमसे? ओ हाँ यार, बता तो रहा हूं, वो खुद आया था मुझसे पूछने। वैसे मुझे तो वो माकूल ही लगता है। और जैसे तू बता रहा है ना कि उसने अन्ना से तुम लोगों को मिलवाया, फिर वली को घर छोड़ने भी आया, और आजकल इज्जत भी बड़ी करता है। बंदा बुरा नहीं है वो तो बस अपने बिनोई के कत्ल की वजह से जरा तलख हो गया था। तो फिर क्या कहता है, कर दूं रिश्ता? देखो खुदा बख्श, तुमने जिंदगी में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है।
अब मैं तुम्हें कोई ऐसी राय नहीं दे सकता कि जिसकी वजह से तुम किसी दूसरे मसले में फंस जाओ। मैं इस तीसरी आने के मामले में भाई कोई राय नहीं दे सकता। ओ यार, वो तो एक बुरा हादसा था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हो सकता है हर बार की तरह इस बार हमारा फैसला गलत ना हो। यार कह तो तुम ठीक रहे हो खुदा बख्श। वैसे खुशियाँ मेरे पास भी आया था मुराद की शिकायत लेकर, और साथ में वो चोरी वाला एक गवाह भी लेकर आया था। एक बात मैं बता दूं खुदा बख्श, अगर अब इस डेरे पर कोई वारदात हुई ना तो इस बार मैं मुराद को नहीं छोड़ूंगा। ओ यार, नहीं कुछ होता, तुम वैसे ही वहम करते हो। वैसे एक बात है अली शेर, तुम्हारे इस हौसले की वजह से ना वो मुझे बड़ी हिम्मत मिली है। ऐ खुदा, ऐसा ना होवे दूसरी भैन भी पहली भैन अन्ना की तरह इस खून बहा जैसे जुल्म की पेंट चढ़ जाए। शादू, तुम सुबह से रोए जा रही हो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? तुम सुबह से यही कही जा रही हो कि कुछ नहीं होगा। शम्मो, तुम समझती क्यों नहीं हो कि हम कातिल की बेटियां हैं। हमें हर वक्त मकतूल की अदालत में खड़े होना पड़ेगा। हमें सजा मिलेगी या फिर बेइज्जत बरी कर दिया जाएगा, ये उनका फैसला होगा। हम सजा में। शादू, तू परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। मैं देख कर आती हूँ कि बाहर कौन। क्या हाल है? मुराद भाई, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। क्या हुआ? सब खैर तो है? अंदर आए। आए आए। तुझे क्या हुआ है? तेरी आंखें क्यों इतनी सूजी हुई हैं? लगता है बहुत रोई है तू। साढ़े घर में दूसरी क़यामत आने वाली है। दूसरी क़यामत? हाँ, दूसरी क़यामत। खुशी आया था अब्बा कोल मेरा रिश्ता लेके। अब्बा ने ना उससे टाइम मांग लिया। अभी गया है अब्बा चाचा अली शेर की तरफ मशवरा करन। अच्छा, तो इसीलिए चाचा मुझसे बात छुपा रहा था। और इन चौधरियों की हिम्मत कैसे हुई कि रिश्ता मांगे? वैसे चाचे ने अच्छा नहीं किया मुझसे बात छुपा के, और वो अच्छी तरह जानता कि वो किस किस्म के लोग हैं। मुराद भाई, कुछ करे ना, कहीं अब्बा उन्हें हाँ ना कर दें। वैसे मेरे पास इस मसले का एक हल है। अगर शादों को एतराज ना हो तो मैं अपने रिश्ते के लिए अम्मा को भेज देता हूँ। इसमें इतराज वाली क्या बात है? मुराद भाई, आप जल्दी से खाला जान को लेकर आए रिश्ते की बात के लिए। और जब आप रिश्ता भेजोगे ना, अब्बा इनकार नहीं कर सकेगा। फैसला थोड़े हक में करेगा। देख शादोब, मैं एक बार फिर तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू कहीं मजबूरी में तो नहीं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुशकिस्मती होगी कि थोड़े जैसे इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। बस ठीक है, मैं आज ही अम्मा को लेके आता हूँ रिश्ते की बात पक्की करने के लिए।
रज्जो, रज्जो। जी जी चौधरानी साहबा। हाँ क्या हुक्म है चौधरानी साहबा? हुक्म तो बस एक ही है कि दुश्मन की बेटी को जितनी ज्यादा अजियत दे सकती है दे। क्या कर रही है वो? छोटे चौधरी साहब को पढ़ा रही है, और जब वो चारा काटने वाली मशीन से चारा काट रही थी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए, और बाद में देखा तो हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। जैसे जैसे तू मुझे उसकी तकलीफों के बारे में बता रही है ना, मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा है। अब कैसा है उसका जख्म? छोटे चौधरी साहब ने मरहम लगा के पट्टी भी कर दी है। वाह भाई वाह, माँ जख्म दे और बेटा मरहम लगाए। चलो एक तरह से अच्छा भी है, ये मरहम लगाना भी बहुत ज़रूरी है। पुराना जख्म भरेगा तो ही दोबारा जख्म दे सकेंगे ना। ये खुशियाँ कहाँ चला गया? उस पागल को छोड़ने गया था, कहीं वहां तो नहीं रह गया? गरीब मस्कीन छोटे लोगों के घर। नहीं जी, चौधरी साहब तो घर आ गए हैं, अब डेरे पे बैठे हैं। अच्छा ठीक है, जब वो अपने मेहमानों से फारग हो जाए ना तो उसको मेरे पास भेजना, मैंने उससे कोई बात करनी है ज़रूरी। अब तू जा और बात सुन, जितना मुमकिन हो सके ना अन्ना की तकलीफ में इजाफा कर, ताकि तेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो सके। शुक्रिया चौधरानी जी। पता नहीं मुराद पुत्र, तुझे कब ये शादी का जोड़ा पहनना नसीब होगा। मेरे ब्याह का जोड़ा देख रही है अम्मा? कहीं मेरा ब्याह मुझसे पूछे बगैर तो नहीं कर देगी ना? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि तेरा ब्याह मैं अपनी मर्जी से कर सकूं। वैसे मुराद पुत्र, तू मान जाए ना तो तेरा ब्याह मैं एक दिन में करा दूं। अच्छा, एक दिन में करा देगी मेरा ब्याह? वो उसी लड़की से जो जेज में 2 ट्रैक्टर लेके आ रही है, जो खाला गुलजारा ने रिश्ता दिखाया था? उड़ा ले मेरा मजाक। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं तेरे सर पे सेहरा देखूं। तो समझ अम्मा, तेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। सच? कोई लड़की देखी है तूने? देखी है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस तुझे अभी जाना होगा रिश्ता देखने के लिए। कहाँ? वहीं जहाँ पहले गई थी। कहाँ गई थी? चाचा खुदा बख्श के घर। मुराद पुत्र, तेरा दिमाग तो नहीं खराब? तुम्हें पूरे पिंड में सिर्फ वही घर नजर आता है, और भी घर हैं। सिर्फ खुदा बख्श के घर ही बेटियां हैं, और किसी के घर बेटियां नहीं हैं। अम्मा, इस पूरे पिंड में सबसे अच्छे लोग हैं वो। हाँ हाँ मुझे पता है, बड़े अच्छे लोग हैं। बाप कत्ल करता है और बेटियां सजा काटती हैं। मेरा बेटा बिला वजह उनके साथ सजा भुगतता है। कोई जरूरत नहीं है उनके घर रिश्ता करने की। पहले तुझे अन्ना अच्छी लगती थी, अब शादो, और कोई लड़की नहीं है। एक जगह पे टिकते हो कि नहीं? देख अम्मा, पहले तो अन्ना की मजबूरी आड़े आ गई थी। चौधरी इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हुए ना दूसरी के चक्कर में है। मैं अब दूसरी पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं किसी दूसरी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। हया तू बड़ा खिदमत गुजार। अम्मा, एक बार मेरे कहने पे ना चाचे खुदा बख्श से जाके बात तो कर। मुझे अल्लाह के घर पक्का यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। बस अम्मा, और आगे कोई गल ना करी। चल ठीक है, जैसे तू कहते है। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी शहजादी, तूने तो ये सही करके रखे ही नहीं है। ला दे, मैं इसको रखूं। वो भी दे।
बड़ा ही अफसोस हुआ है तेरा हाथ जख्मी हो गया है, वरना तेरे से आज मैं अपने पैर दबवाती ताकि तुझे तेरी औकात याद रहती। अब जल्दी से ठीक कर इन्हें और ये बता कि मेरे पुत्र को तू कौन सा सबक पढ़ा रही है? वो चुदानी जी, वो उसकी किताबों का सबक है। अब एक सबक मेरे से भी ले ले। जे तो तूने मेरे पुत्र को मेरे या मेरे घर वालों के खिलाफ कोई भी सबक पढ़ाया तो मैं तेरा वो अशर करूंगी ना कि तेरी 7 पुश्तें जो है ना चौधरियों से डरेंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ना बाजी ना, अपनी बहू से इतनी तल्ख कलामी से बात नहीं करते। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। अब बख्तावर जा तू। क्या हो गया तुम्हें? आजकल तुम दुश्मनों पे बड़ा रहम खा रहे हो। उस पागल को तुमने मेरे हाथों से भी बचा लिया। मुझे पता चला कि तुम अन्ना को उसके बाप और बहन से मिलवाने लेके गए थे और आज उस पागल को उसके घर तक भी छोड़ने चले गए। और अब तो मुझे कहना पड़ेगा कि इतना जुल्म अच्छा नहीं। अब बाजी जान, आपके भरा ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरी भैन को कातिल के घर वालों से बड़ी नफरत है, इंतकाम के लिए एक ही अन्ना। मैं चाह रहा था कि क्यों ना दूजी अन्ना को भी इस घर में ले आया जाए, फिर उनसे ज्यादा इंतकाम लिया जाए। कैसा है? भाई वीरा, तेरी तो जहानत को दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये माहौल बना रहा है तू। पर तुम्हारी जनानी ऐसा होने नहीं देगी, चौधरी नस्ल की जो है। और मेरी बुढ़ी यहाँ होगी तो नहीं होने देगी ना, वो तो यहाँ है ही नहीं। पहली चाल आपने चली थी और मैं तमाशाई बना हुआ था। क्या चाल चली थी, वाह कमाल। लेकिन अगली चाल मैं चलूंगा। जैसा जैसा मैं कहता जाता हूं वैसा वैसा करती जा और तमाशाई बनी रहे। और अगर हमारी ये दूसरी चाल कामयाब हो गई ना, फिर देखना पूरा पिंड ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि काका अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। ओ वली पुत्र, तू बड़ा शरारती हो गया। अच्छा मेरी बात सुन, तूने अब अन्ना बाजी की तरफ भी नहीं जाना और बाहर घूमने भी, समझ आई ना? हाँ शाबाश मेरा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम खुदा बख्श भरा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ओ शादो शम्मो, ओ आओ देखो कौसर पहन आई है, आ जाओ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम खाला। क्या हाल है? अस्सलाम। तुसी बैठो खाला, मैं आपके लिए चाय बना नहीं नहीं, अरे रहने दो, चाय की जरूरत नहीं है। बैठो बहन। हाँ। ना क्यों जरूरत नहीं है चाय की, तुम्हारे भाई का घर है, हक है तुम्हारा। खुदा बख्श भाई, ਤੁਸੀਂ सही कह रहे जे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कदी खाली हाथ नहीं मोड़िया। मेरी बड़ी ख्वाहिश सी
अन्ना मेरी बहू बनती, लेकिन तकदीर च नहीं सी। हमने तकदीर का फैसला समझ के ये सब भूलने की कोशिश की। खुदा बख्श भाई, मैं एक बार फिर तोड़े को लाई हैं इसी काम वास्ते। कहो भैन, क्या कहना चाहती हो? खुदा बख्श भाई, मैं चाहनी हाँ शादो मेरी बहू बने। ये क्या कह रही हो कौसर भैन? शादों का रिश्ता मुराद के साथ? वो लोग क्या कहेंगे कि पहले बड़ी बेटी का रिश्ता हो रहा था, अब छोटी बेटी का रिश्ता हो रहा है। वैसे मुझे लोगों की बात की कोई परवाह तो नहीं है, पर ये बात मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही। खुदा बख्श परा, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? रिश्ता लोग अपनी बीवियों के मरने के बाद भी अपनी सालियों से करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अन्ना को अल्लाह जिंदगी दे, वो मरी नहीं है। उसकी शादी तो मजबूरी में हुई है, वरना वो मेरी बहू होती। भाई साहब, बहनें और बेटियां एक जैसी होती हैं। खुदा बख्श परा, आप ये वहम दूर करें और शादों की ब्याह की तारीख दे दें बस मुझे। अब आप भाई साहब, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? सोचा तो वहां जाता है जहां कोई अनजान हो। ओ कौसर बहन, तुमने तो मुझे अजीब से इम्तिहान में डाल दिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। भाई साहब, मुराद आपका घर का बच्चा है, उस पर भी आप सोचने का वक्त मांग रहे हैं। ठीक है भरा, तुसी सोच लो, मैं फिर आ जावांगी। शादो, अब्बा को इल्म नहीं था इस बात का और वो दिमागी तौर पर तैयार भी नहीं थे, इसलिए इस रिश्ते के लिए उन्होंने टाइम मांगा है। खाला खुसर को इनकार नहीं किया। नहीं शम्मू, अब्बा का लहजा इनकार वाला ही था। तुम मान या ना मान शम्मू, मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, अब्बा का इरादा खुशिया की तरफ ही है। शम्मू, अन्ना बाजी ने ना हमारी वजह से बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और अगर मेरा ब्याह वहां हो गया ना शम्मू, अन्ना बाजी की ये कुर्बानी जाया हो जानी। शादो, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी अब्बा से जाके बात करती हूँ। क्या माँ, चाचे ने टाइम मांग लिए? हो गया तो खुश? मिल गई तेरे दिल को तसल्ली? अम्मा मेरी खातिर चली जा, चलेगी तेरी खातिर, मिल गया इनाम। अम्मा, मुझे शक है कि चाचे ने ना चौधरियों के डर की वजह से किया है। जरूर अन्ना की वजह से मजबूर हो गया होगा। मुराद पुत्र, मुझे तो लगता है पर खुदाबख्श के कार वालों ने ना तेरे ऊपर तवीज कराए हुए हैं। तू हर दफा उनके हक में बोलता है और वो हर दफा तेरे साथ यही सलूक करते हैं। बस अब बहुत हो गया, या तो तू कोई कार दे या मुझे देखने दे। अम्मा, तू मेरी बात नहीं समझ रही। अच्छा, तो आज फिर या तू मुझे समझा तो या फिर मेरी बात समझ। अब्बा, ये क्या किया आपने? मुराद भाई के रिश्ते के लिए आपने सोचने का टाइम मांग लिया। वो मुराद भाई
जिनको आप अपनी सबसे अजीज बेटी देने के लिए तैयार थे, ट्रैक्टर की आधी कीमत देने के लिए तैयार थे, और उन्हीं के रिश्ते के लिए आपने वक्त मांग लिया। वो बेटा, मैं मुराद को अपना बड़ा दामाद मानता था। अब छोटी बेटी का रिश्ता उसे कैसे दे दूं? वैसे सच पूछो ना तो मुझे मुराद से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो तो उसकी अम्मा ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और ट्रैक्टर की आधी रकम का मुतालबा कर दिया। अब अगर छोटी बेटी के रिश्ते के लिए उसने दोबारा कोई मुतालबा कर दिया तो मैं क्या करूंगा? बेटा, मैं किसी नई आजमाइश का सामना नहीं कर पाऊंगा। और अगर उन्होंने ट्रैक्टर का मुतालबा नहीं किया तो? फिर हम उस वक्त के मुताबिक फैसला करेंगे। अब्बा, आपके इस वक्त के फैसले की वजह से शादो का रो रो कर बुरा हाल है। वो क्यों रो रही है शादो? अभी उसका बाप जिंदा है, बुलाओ उसको। ओ शादो, शादो पुत्र, इधर आ मेरा पुत्र, इधर आ मेरे पास। ओ पुत्र, क्या हो गया तुझे? क्यों रो रही है? तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं रहा? बेटा, वालिदैन अपनी औलाद के लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करते। मैं पहले ही अन्ना की वजह से बहुत परेशान हूं। अब दोबारा जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने वक्त मांगा है, चौधरियों से भी और मुराद की अम्मा से भी। चौधरी साहब, आप 2 दफ़ा वादा कर चुके हैं मुझसे। आपने ना मुझे जानवर दिए हैं तो ना मेरे पैसे दे रहे हैं। आप अपना वादा नहीं पूरा कर रहे हो। देखो भाई साहब, आपने ये सौदा मेरे बहनोई चौधरी हशमत मरूम से किया था और उस टाइम मैं मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी आपको जानवर देने की हामी भरी थी, और अगर मैं इनकार कर दूं तो आप मेरा एक बाल भी नहीं पुट सकते। ना तो आपके पास इस बात का कोई सबूत है, ना आप साबित कर सकते हैं। इस तरह तो आप पे 420 का केस हो जाएगा। 420 का केस हो जाए, साबित आप नहीं कर सकते। फिर ऐसा करते हैं, जिसके साथ आपने सौदा किया था वो भी उसी के पास पहुंचा देते हैं ऊपर, आमने सामने बह के गल हो जाएगी ना। चौधरी साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो आप। मैं आप लोगों को मार दूं इतनी सी बात पे? अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। देखो भाई साहब, आप मेरे डेरे पे आए हुए हो, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना अब तक आप ऊपर जाकर चौधरी हशमत को मेरी शिकायत कर रहे होते। अब आप जा सकते हैं। हाँ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अगर इंतजाम हो गया जानवरों का तो खुद ही भिजवा दूंगा, नहीं तो आपके नसीब। चौधरी साहब, ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। इतना जुल्म भी चंगा नहीं। चलो उठो।
गुड्डू बेटा, वो तुम्हारी नौकरानी कैसा पढ़ा रही है तुम्हें? और मेरा मतलब है वो जो अन्ना है तुम्हारी उस्तानी जी। अन्ना जी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं और वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन अम्मा आप उनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती हैं? गलती तो उनके बाप की है, मगर सज़ा अन्ना जी को क्यों? गुड्डू, इंतकाम के लिए एक ही अन्ना, और मैं चाह रहा था कि क्यों ना दूजी अन्ना को भी इस घर में ले आया जाए। जैसा जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसा वैसा करती जाए बस।